अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है जिसे किसी आंख ने कभी देखा नहीं, जिसे किसी दिमाग ने कभी सोचा नहीं। आज की साइंस सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तक पहुंच पाई है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 साल पहले इंसान की अक्ल को झकझोर चुके थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अंगूठी उठाओ और उसे एक बेइंतहा रेगिस्तान में फेंक दो, वही पहला आसमान है। अब ध्यान से सुनो, जब पहले आसमान को दूसरे आसमान से कंपेयर किया जाए तो पहला आसमान दूसरे के सामने सिर्फ एक अंगूठी बन जाता है, फिर दूसरा तीसरे के सामने अंगूठी, तीसरा चौथे के सामने अंगूठी, ऐसे ही सातों आसमान एक दूसरे से कहीं ज्यादा बड़े हैं। और हदीस कहती है, सातों आसमान अल्लाह की कुर्सी के सामने भी एक अंगूठी है और कुर्सी के ऊपर है अल्लाह का अर्श, जो कुर्सी से भी बेइंतहा बड़ा है। यहीं साइंस खामोश हो जाती है और यहीं से ईमान बोलना शुरू करता है। साइंस कहती है, हम सिर्फ उसी ब्रह्मांड को जानते हैं जहां तक रोशनी पहुंची है, यानी जो हम देख रहे हैं वो पूरा ब्रह्मांड नहीं, वो तो पहले आसमान का भी पूरा हिस्सा नहीं। इंसान चांद तक गया, लेकिन पहले आसमान की हद आज भी अदृश्य है। अब सुनो, उसी अल्लाह ने जिसका अर्श इतना अजीम है, अपनी ताकत, हिफाजत और कुदरत को एक ही आयत में समेट दिया। अल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिंदा है, सबको संभालने वाला है, उसे न ऊंघ आती है न नींद। आसमानों और जमीन में जो कुछ भी है सब उसी का है। कौन है जो उसकी इजाजत के बिना सिफारिश कर सके? वो जानता है जो उनके सामने है और जो उनके पीछे है। उसके इल्म में से कोई कुछ भी नहीं जान सकता मगर जितना वो चाहे। उसकी कुर्सी आसमानों और जमीन पर छाई हुई है और उनकी हिफाजत उसे थकाती नहीं। और वही सबसे बुलंद, सबसे अजीम है। जब इंसान यह आयत पढ़ता है, दिमाग समझ लेता है, सब कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं, लेकिन सब कुछ सबसे ताकतवर कंट्रोल में है। साइकोलॉजी इसे कहती है अल्टीमेट सिक्योरिटी रिस्पॉन्स। डर पिघल जाता है, सांसें गहरी हो जाती हैं और दिल कहता है, अब मैं महफूज हूं। फिलॉसफी पूछती है, मेरा सहारा क्या है? आयतुल कुर्सी जवाब देती है, जो हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा।